ग्रेट ड्रीम्स ऑफ द ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। महान स्वप्न देखने वालों के महान सपने सदैव सच होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास में मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन काइनेमेटिक्स आईआईटी जेई का टॉपिक है। देखो, आपके सामने जेई एडवांस में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो आज मैं 3 तरीकों से आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। यहां पर क्या है, पूरा केस आप जरा समझें। कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, a small block starts slipping down on an inclined plane AB which is making an angle theta with the horizontal section BC is smooth and the remaining section AC is rough। आप देख रहे हैं एक ब्लॉक है, ये एक इंक्लाइंड AB पर मोशन करने के लिए फ्री है। इसको यहाँ से हम लोग छोड़ते हैं और फिर यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है। अब जो प्लेन है AB, ये B से C तक परफेक्टली स्मूथ है और C से A तक क्या है, रफ है ना। सेक्शन BC इज स्मूथ एंड द रिमेनिंग सेक्शन इज AC इज रफ विथ फ्रिक्शन ऑफ द कोफिशिएंट म्यू। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इसमें बता रहे हैं। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेज द बॉटम A। कह रहे हैं कि B से C तक का सेक्शन स्मूथ है, C से A तक का सेक्शन रफ है, और जैसे ही ब्लॉक यहां से छूटता है, छूटने के बाद नीचे की तरफ आना शुरू करता है और आते आते पॉइंट ए पर वापस ये रेस्ट में ही रह जाता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इक्वल्स k tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट BC इक्वल्स टू A 2 टाइम्स ऑफ AC। यहां पे आपको बता रहे हैं कि BC की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ AC है। स्मूथ पार्ट जो है वो रफ पार्ट का डबल है। जब ब्लॉक पॉइंट B से छूटता है और पॉइंट A पर पहुंचता है तो रेस्ट में है। मतलब कहने का मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। तो क्या ब्लॉक के पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स दिया जाता है ½ mv²। जब ब्लॉक ही यहाँ पहुँचते पहुँचते रेस्ट में हो गया, उसकी वेलोसिटी ही 0 हो गई, तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या कॉन्सेप्ट है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ द वर्क डन, या वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द नेट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वी कैन से द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन शुड बी 0। अब जरा देखो यहां पर जो नेटवर्क हो रहा है वो कौन कौन कर रहे हैं। जब ब्लॉक B से C तक आएगा, A तक आएगा, तो पूरी जर्नी में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही लगा होगा। तो पहला वर्क किसने किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया। चलो मान लेते हैं यहां पर AC की वैल्यू L है, जो A से C तक की लंबाई है, यानी रफ पार्ट की जो लेंथ है वो L है। तो जो पार्ट स्मूथ है उसकी लेंथ क्या होगी? 2 टाइम्स FL। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ AC। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है? mg sin थीटा। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसने? टोटल पूरी डिस्टेंस कवर करनी है। पॉइंट B से A तक आना है, पूरा फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगेगा रास्ते में, है ना। तो जो वर्क हो रहा है, पहला वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां मैं लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया। डिस्प्लेसमेंट कितना लगा रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें 3 टाइम्स ऑफ L। दूसरा वर्क कौन कर रहा है? तो दूसरा वर्क कर रहे हैं भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, इस पर फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा ना, तो ब्लॉक की मोशन तो इस तरफ हो रही है, इस तरफ ये मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में काम करना स्टार्ट कर देगा। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू टाइम्स ऑफ R, है कि नहीं। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिट काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो तो वर्क नेगेटिव होता है, सभी को पता है। यानी हम लोग यहां पे कह सकते हैं माइनस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका हो जाएगा Fs इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? L। भाई A से C तक क्या डिस्टेंस है? L ही तो है। ये क्या होगा? 0। Fg मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर, mg sin थीटा लग रहा है, इसको रख देते हैं mg sin थीटा इंटू 3L माइनस Fs इंटू L। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है कितनी? mg cos थीटा। इसको आप यहां पे रख सकते हैं बाद में ला करके, इक्वल 0 हो गया। दोनों को ट्रांसपोज कर लीजिए आप।
mg साइन थीटा इंटू 3 टाइम्स ऑफ l इक्वल्स म्यू आर एल। म्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है mg cos थीटा, तो यहाँ रख देते हैं mg cos थीटा इंटू एल। देखिए आपका आंसर आ गया, ये l से l कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे देखो 3 बच रहा है ना, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स म्यू cos थीटा, तो म्यू इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कह सकते हैं 3 tan थीटा। के की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, 3 मिल रही है ना, हाँ यहाँ पर हमें मिल गई है के की वैल्यू, के tan थीटा अगर हम कंपेयर करें तो के के प्लेस पर क्या है 3 है, तो हमारा आंसर होगा के इक्वल्स 3। ठीक है भाई।